नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पर रोककर राहुल गांधी फूले नहीं समा रहे थे और ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि हमने 56 इंच के सीने को 32 इंच का बना दिया है, वही नरेंद्र मोदी और उनके अगुवाई वाली भाजपा। मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज के डेट में 300 एमपी के साथ खूंटा गाड़कर खड़ी। चौंकिएगा नहीं, ये जो आपको 300 का आंकड़ा दे रहा हूं, ये आंकड़ा यूं ही नहीं दे रहा हूं। जिस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि 360 और 62 वो तो अलग की कहानी है। अभी बीजेपी आज के समय में 300 पर खड़ी है और 60 सांसद इस बात की राह देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दें कि आओ ज्वाइन कर लो बीजेपी। अमित शाह कह दें कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जो है अपना विलय करा लो इधर। ये स्थिति है। और वो कौन से दल हैं इनकी भी बात करूंगा और जो परिस्थितियां हैं उनकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले ये तो जान लीजिए कि आधी रात अभिषेक बनर्जी की जो कुटाई हुई है, उस कुटाई का असर बड़ा दूर तक जा रहा है। क्योंकि जो पाप पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ने अपने दौर में किया था, उसका हिसाब तो सबसे होगा। और उसी हिसाब से डरे हुए जो तमाम सांसद और विधायक हैं, वो अब कह रहे हैं कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है, जो गलती है सब इस अभिषेक की है, इसकी वजह से हम लोग ऊट पटांग काम करते थे। लेकिन बीजेपी के लोग सहृदयी हैं, वो माफ कर देते हैं। अब वो माफी जो है वो किस रूप में मिल रही है? हटो वहां से, दूर चलो। तो ये जो अभी कहानी चल रही थी ना कि 18 19 20, वो सब 18 19 20 जो है वो सब बंद हो गई और दो चीजें बड़ी साफ हो गई। पहला तो ये कि कांग्रेस कोई विलय उलय करने नहीं जा रही है। कांग्रेस खुद डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका 2/3 यानी 2/3 निकलकर भाग ना जाए। इसे अतिशयोक्ति मत मानिएगा। राहुल गांधी जिस तरीके से इस समय परेशान है और अभी 2 रोज पहले जिस तरह से आपात बैठक कांग्रेस ने बुलाई और फिर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल ने सफाई दी कि भैया हम कहीं किसी के साथ कोई विलय उलय नहीं करने जा रहे हैं, बात सिर्फ गठबंधन की है। यह डर बता रहा है कि किस तरह से कांग्रेस घबराई हुई है। अशोक गहलोत यूं ही बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? चर्चा है कि अशोक गहलोत का मन खट्टा हो चुका है। सिद्धरमैया यूं ही बोल रहे हैं। जो हालात हैं इस समय, उस हालात में कांग्रेस के सामने संकट यह है कि वो अपने सांसद बचाए, टीएमसी और दलों को वो भूल जाए। तो इसलिए जो संजय राउत बयान दे रहे हैं, अब उसको मैं क्या कहूं, उसको बस ऐसा ही समझिए कि किसी ने बोल दिया, आपने सुन लिया। उससे ज्यादा उनके बयान की कोई वैलिडिटी नहीं है। और ये इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए टीएमसी की जो भगदड़ है आज की स्थिति में यह है कि 23 आ रहे हैं कि 25 आ रहे हैं, यह कहा नहीं जा सकता है। महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, इन 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए तो अब यह सिनेरियो उभर कर आया है कि 23 से 24 सांसद हैं टीएमसी के। और वो अलग गुट बनाने के लिए एक तरह से कहें कि उनमें से ज्यादातर का मन ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा विलय कर ले, जैसे आम आदमी पार्टी के आए सब और ये हुआ कि बीजेपी में हम विलय कर लेना, हम बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। वो वहां भी यही मन है। वो सब मुंह उठाकर बीजेपी की तरफ देख रहे हैं कि भैया बताओ क्या करना है। डीएमके अलग डरी हुई है। क्यों? डीएमके का 22 सांसद है और वो भी देख रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल कैरियर अब कहां है। परेशान है। अभी देखिए, अभी चुनाव 2029 में होना है। स्टालिन तो बीन बजा रहे थे इस ब्लॉक में शामिल होकर, राहुल गांधी की अगुवाई वाले ब्लॉक में। राहुल गांधी तो डिच करके चले गए। अब ये बेचारे क्या करें जो इनके सांसद हैं? उनका अलग जो है टंटा है, वो क्या करेंगे?
वो भी मुंह उठाकर देख रहे हैं। फिर एकनाथ शिंदे, इनके जो सांसद हैं वो सांसद बने कैसे? बड़ा गुड़ा भाग हो रहा है। और ये जो उद्धव ठाकरे के गोल के सांसद हैं वो क्यों आना चाहते हैं आखिर में एनडीए में? देखिए, बीजेपी उनको सीधा नहीं ले रही है। 17 सांसद खड़े हैं। आज बीजेपी हां कर दे तो वो 17 जो है वो उधर शरद पवार को छोड़े और इधर जो है किसको छोड़े? उद्धव ठाकरे को छोड़े, वो सीधे चले जाए। यानी 22, 23 जो आप देखिए टीएमसी वाले हैं और 17 इधर हैं। अगर हम 23 और 17 जोड़े तो आप सीधे सीधे देखिए कि क्या संख्या हो जा रही है। 50, माफ करिए 40 सांसद सिर्फ ये देख रहे हैं कि बीजेपी हां कर दे, नरेंद्र मोदी हां कर दे। और ये आप ये ख्याल रखिएगा, टीएमसी वाला तो कहानी अब शुरू हुआ है, लेकिन ये जो उद्धव ठाकरे गुट है, उद्धव ठाकरे गुट लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता रहा है। इस तरह की खबरें खूब मीडिया में हुई हैं। क्यों मिल रहे थे भाई? हमेशा जो है पीएम से मिलने का समय मांगते रहते थे कि पीएम से मिलने, पीएम अवॉइड करते थे कि भाई अगर मेलजोल होता है तो अलग तरह की खबरें बनती कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है या बीजेपी ये कर रही है। इसीलिए पीएम जो है और अमित शाह किसी को लेने को राजी नहीं है कि जैसे ही आप लीजिएगा वैसे ही नैरेटिव गढ़ा जाने लगता है। और अभी आप देखिए जो हाल कांग्रेस की हो रखी है, अब अगर मानिए कल कांग्रेस में ऐसी ही टूट हो जाए, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को चला रहे हैं उसमें कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, इन्हीं की कांग्रेस रह गई है। बाकी जो वहां के बड़े और कद्दावर नेता हैं जिनका अपना जनाधार है वो हाशिए पर खड़े हैं। फिर वो चाहे सिद्धरमैया हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बैठे रहे ये जहां बैठे हैं। जाएगा वही जो राहुल खेमे का होगा। और राहुल जिस तरह से आंख दिखा रहे हैं किसको, मतलब अपना तो हालत खराब ही हो रखा है, जो विपक्ष के सहयोगी हैं उनको भी आंख दिखा रहे हैं। अच्छा, जो टीएमसी वाला घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम ने जो टीएमसी के सांसद हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा अखिलेश यादव के खेमे में भी हलचल है। क्या करेगा सांसद भाई? जिस तरह से बीजेपी की आंधी चल रही है, बयार चल रहा है, उसमें वो भी चाहते हैं कि हमको ले लीजिए। और उनके कितने हैं? उनके 37 हैं, तो अब उसमें से 37 नहीं आ रहे हैं। वो तो परिवार वहीं रहेगा, बाकी भाई लोग भी वहीं रहेंगे। वहां भी 15-20 सांसद हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि भैया अपना जो पूरा कराधारा है वो हिंदुत्व का ही है, इधर नहीं कुछ हो पाएगा। तो 40-20-60। और ये कोई ऐसा आप एक तरह से कहें कि गुड़ा भाग नहीं है। ये गुड़ा भाग इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी एक रोज पहले हमने ये चर्चा की थी कि अमित शाह की डायरी में 368 की संख्या दर्ज है। और ये जो 368 की संख्या है, ये अब उसमें ये नहीं है कि एनडीए के लिए दर्ज है या बीजेपी के लिए दर्ज है, लेकिन 368 दर्ज है। 368 दर्ज है, इसका मतलब यह है कि इतना स्ट्रेंथ उनको लोकसभा में चाहिए। और अभी जो हमने आपको सिनेरियो बताया, उस सिनेरियो में अकेले 300 पर बीजेपी आकर खड़ी है। अब बताइए, अकेले 300 पर बीजेपी आ गई और इनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनके पास कितनी कुल सीटें हैं? 63 ही तो हैं। तो 63 आप अब जोड़ लीजिए, 300 पे ये खड़े हैं और 63 पे वो, 363 हो गया। सीधा सीधा आंकड़ा आ रहा है। तो इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि 300 पर डंके की चोट पर अकेले बीजेपी खड़ी है। बस इंतजार इस बात का है कि वो इशारा कर दे। आज ये हालात हो रखे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ ऑपरेशन लोटस वाला जो नैरेटिव गढ़ा जाता है उसके कारण हां नहीं कर रही है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि जो तमाम सारे बिल आ रहे हैं जिनमें 2/3 बहुमत की जरूरत है, उसे बीजेपी पास करा लेगी।